नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं संचार इंडिया। दरअसल खबर आप देख रहे हैं और लगातार राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा है कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन सवाल यहां पर राजनीतिक गलियारों में और विपक्षी दलों के बीच ये उठा हुआ है कि आखिरकार प्रधानमंत्री ही क्यों करेंगे। ये तो संसद भवन है और इसमें देश के चुने हुए वो लोग बैठेंगे, वो सभी धर्म सभी जाति से आते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि राष्ट्रपति के हाथों इसका जो उद्घाटन है वो किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 19 दल जो है इसका विरोध कर रहे हैं और 25 दल इसका समर्थन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन अपने हाथों से करें। और उधर राहुल गांधी की तरफ से भी ये बयान आया है कि इसका जो है उद्घाटन जो है सर्वोच्च व्यक्ति की तरफ से होना चाहिए। और दूसरा जो उनके ही जो सदस्य हैं उनकी तरफ से भी ये बयान निकल कर आया है। वो कौन है? आचार्य प्रमोद कृष्णन। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री भारत के इसका उद्घाटन नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे जो इसका उद्घाटन करने के लिए? सबसे बड़ा सवाल इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील शिव सिंह यादव, जो कि पूर्व में जज भी रह चुके हैं। इससे पर्दा उठाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई इस मुद्दे पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया है। क्या कहेंगे सर? सवाल ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना और उसकी परंपराएं क्या हैं और उन परंपराओं के चलते किन चीज़ों को हमको वरीयता देनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब बना है तो बहुत सारे संविधानों का बहुत सारे विश्व के संविधानों का अध्ययन करके और इसको जो है अध्ययन करने के बाद जो है काफ़ी लंबे अरसे तक विचार विमर्श हुआ कॉन्स्टिट्यूशन सभा में। इसके बाद जो है संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में मिलकर तैयार हुआ है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि संविधान निर्मात्री सभा ने इस संबंध में कोई चीज़ें उस समय यूँ नहीं रखी, क्योंकि ये तो एक देश को चलाने की संस्था थी जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके एक मूलभूत नियम हैं जिसमें कि हमारे देश को कैसे चलाया जाए। सवाल यहाँ उठता है कि इसका जो है ये कौन करेगा, इसका जो उद्घाटन क्यों होना चाहिए और प्रधानमंत्री क्यों करेंगे? यही बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा तेज बोलिए। अब बात ये आ जाती है कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बंटवारे किए गए। जुडिशरी के कार्य को जुडिशरी देखेगी, न्यायपालिका जिसको कहते हैं, और कार्यपालिका के कार्य को कार्यपालिका देखेगी। तो यहाँ पे जो है 3 अंग जो बनाए गए, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। तो ये जो है संसद व्यवस्थापिका में आती है। तो व्यवस्थापिका में कानून वहाँ पर बैठ करके विचार विमर्श होता है, कानून पारित किए जाते हैं और वहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष होता है जो उसका संचालन करता है। अब प्रश्न ये आता है कि वो चूंकि एक भवन है और जिसका निर्माण किया गया है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत उसका निर्माण हुआ है। और प्रधानमंत्री के संबंध में ये भी बताना चाहेंगे, जैसा कि लोगों का एक भ्रम है कि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री इलेक्ट हो जाता है तो वो किसी दल का नहीं रह जाता, वो प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। अब बात यह आ जाती है, जब नरेंद्र मोदी साहब जो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश की व्यवस्थाओं का संचालन पूरी रूप से करने का उनका उत्तरदायित्व भी है, हक भी है, अधिकार भी है। अब जहाँ तक विपक्षी लोगों का ये सवाल है कि किनको करना चाहिए, किनको ना करना चाहिए, ये चीज़ जो है संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है। अब बात ये आ जाती है परंपराएं क्या रही हैं जी। जो परंपराएं हमारे यहाँ रही हैं, नेहरू जी से लेकर के अभी तक देखते हैं, बहुत सारे अच्छे भवनों का निर्माण कार्यों का उद्घाटन हमारे पंडित नेहरू जी द्वारा किया गया है। अब ऐसी जो छोटी छोटी चीजें अगर आड़े ला करके जन समस्याओं को किनारे करते हुए हमारे विधायिका संसद के सदस्य इस प्रकार की बात करने लग जाएंगे तो वो कार्य जो उनको क्षेत्र में जाके करने चाहिए वो आधे अधूरे हैं, अपना नहीं देखते हैं, केवल एक उंगली उठाते हैं प्रधानमंत्री जी पर। जो प्रधानमंत्री कोई पार्टी के नहीं है, उनको ये भ्रम है कि प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं।
बीजेपी के पार्टी से बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, बट यहाँ पर जब प्रधानमंत्री इलेक्ट हो जाता है तो प्रधानमंत्री पूरे देश का है, हमारा भी है, आपका भी है। हम उस पर कटाक्ष भी कर सकते हैं, जो सही चीज़ है उसकी समालोचना करके प्रशंसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोदी जी ने जो है सबसे महत्वाकांक्षी योजना के तहत बड़े उसे बनवाया है। अब बात ये आ जाती कार्यपालिका की बात अब आ जाती है, जो इसका हेड ये निकल कर आ रही है यहाँ पर 28 मई क्यों चुना गया? क्या उस दिन सावरकर की जयंती है, इस वजह से जो है सावरकर को बुलाने के लिए, चुनावी मुद्दा बनाने के लिए 2024 नजदीक है, राजस्थान चुनाव नजदीक है, उस पूरे मामले को देखते हुए क्या ये पूरा जो प्रकरण है उद्घाटन का, क्या नरेंद्र मोदी इसी वजह से जो है उद्घाटन बीजेपी पार्टी कर रही है इसका? जहां तक सावरकर जी की बात है वो एक अपनी जगह है। आजकल की परिस्थितियों में सावरकर जी को लोग ना बहुत जानते हैं और ना सावरकर जी से बहुत बात नहीं इतना ताल्लुक नहीं रखते हैं जैसा आप सोच रहे हैं। एक सर्टेन पीपुल, सर्टेन लोग के दिमाग में वो भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो जानते हैं तो महात्मा गांधी जी को जानते हैं, यहाँ पे जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। सावरकर का बलिदान नहीं था देश? सावरकर का तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, वो अंग्रेजों के पक्षधर थे। तो क्या बीजेपी पक्षधर का जो है समर्थन? बीजेपी यहाँ इसलिए यहाँ पर उनका मूल्य नहीं है, इसी वजह से विपक्ष जो है इसका जो है विरोध कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो 28 तारीख चुनी गई, संडे है और उनको मौका है। इसके बाद जो है आगे की कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी, पता नहीं अगला भविष्य क्या होगा। तो मोदी जी जो है कि सावरकर को ही भुनाना चाह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जो है आप कह रहे हैं कि कौन जानता सावरकर को? नहीं, सावरकर को अब ला रहे हैं, वही जिम्मेदार पद पर हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। सावरकर को तो यही जानते हैं कि वो जेल में रहे, जेल में किस कारण रहे अच्छी तरह से आप जानते हैं, अंग्रेजों के भक्त थे। अच्छा है। अब बात ये आ जाती है यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी है तो इसलिए विरोध करेगी क्योंकि वो भी इलेक्शन के मूड में है, ये भी इलेक्शन मोड में है। तो इलेक्शन मोड में जरा भी कोई गलती होगी तो विरोध करेंगे। अलग इलेक्शन मोड ना होता तो निश्चित रूप से कोई विरोध ना होता, क्योंकि माननीय जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और माननीय इंदिरा गांधी जी ने जो है बहुत सारे उद्घाटन किए हैं, इवन सोनिया गांधी ने भी किए हैं। तो किसने ध्यान दिया? किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि इलेक्शन है इसमें, इसलिए लोगों का ध्यान वो भी खींच रहे हैं, ये भी खींच रहे हैं। मेरा सवाल अब ये छोटा सा सवाल इसलिए उठा रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा। छोटा सा सवाल ये है कि आप उन 19 पार्टियों का, 19 दलों का समर्थन करते हैं जो विरोध कर रहे हैं, या फिर आप 25 दलों का समर्थन कर रहे हैं जो समर्थन है? किसी का समर्थन हम नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो जायज है, जायज ये है कि प्रधानमंत्री पूरे देश का है। प्रधानमंत्री जी जो है केवल एक व्यक्ति और पार्टी के नहीं है। अगर उनके मन में ऐसी धारणा है तो गलत है, और या विपक्षी के मन में ऐसी धारणा तो वो भी गलत है। जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को इनविटेशन क्यों नहीं दिया गया? हाँ, ये है द्रौपदी मुर्मू इसकी जो है हमारे राष्ट्र की जनतंत्र की एक जो हेड हैं, ये हमारे राष्ट्रपति को जो है नाम मात्रेण का हेड बनाया गया है। जैसे कि उदाहरण के रूप में क्राउन इंग्लैंड में है, क्राउन जो होता है किंग, वो भी बना है वहाँ पे, वो वहाँ के संसदीय कार्यपालिका को यहाँ लिया गया है। तो उसी परंपरागत रूप में क्राउन भी कभी ना उद्घाटन करती रही एलिजाबेथ जी, उसी प्रकार से इंदिरा गांधी करती रही, उसी प्रकार से मोदी जी करते रहे। अब मोदी जी बेचारे जो है ऐसे गए गुजरे समाज से आए हैं, इसलिए लोग उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं करना चाहिए। अगर जो है जवाहरलाल जी का कभी विरोध नहीं हुआ, क्योंकि उनके माइंड में स्वतंत्रता, देश के लिए रक्षा करने की भावना थी, और मोदी जी ने भी हमारे देश की रक्षा की है। मोदी को फोटोफोबिया है, इसलिए वो फोटो खिंचाने के लिए उद्घाटन करते रहते हैं। जो काम किया है देश में, शायद वो स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा काम 370 हटाने का किया है। और प्रशंसा कर रहे हैं आप मोदी की प्रशंसा क्या कार्य बताते हैं? वो कोई प्रशंसा करने की जरूरत ही नहीं है। वो कोई नहीं कर सकता था जो यूनाइट इंडिया कर दिया। जम्मू कश्मीर को जो है जबरदस्ती राशन पानी दुनियादारी फ्री में जा रहा था, वो अपने देश में बाकायदे जो है जम्मू कश्मीर हो गया। अब रही बात जो है नेक्स्ट जम्मू कश्मीर का जो भाग बचा है, जो पाकिस्तान के पीओ की पाक ऑक्युपाइड है, अब उसको भी वो करना चाहते हैं, तो आप लोग साथ दीजिए। अब ये फैक्टर ये है, छोटी छोटी बातों में उलझाने से क्या होता है? अब उनकी महत्वाकांक्षी योजना है, चलो उन्होंने बहुत दमखम से किया है, कर लेने दीजिए, क्या बुराई है? क्यों नहीं कर रहा है इस प्रशंसा? ये जो 75 सालों के बाद जो है, यानी कि अगर जितना भी आजादी में बना हुआ भारत का ये अपना भवन है, संसद भवन, तो इसकी तो प्रशंसा सराहनीय है। तो प्रशंसा तो ये भी सराहनीय है। वहाँ कौन मोदी जी बैठे रहेंगे? मोदी जी जो है जितने दिन प्रधानमंत्री रहना होगा रहेंगे, इसके बाद तो रहना तो सांसदों को ही है, और सांसदों के ही बहुमत दल के नेता हैं, कोई दूसरे थोड़े हैं।
वो सांसदों के बहुमत दल के नेता हैं, वो कोई सांसदों से अलग हटके नहीं है। तो बहुमत दल का जो बड़ा नेता है, जो उसको कार्यपालिका को पूरी तरह से संसद को जो है पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है, तो वो उद्घाटन करना कोई बुराई नहीं है। और रही बात ये कि आलोचना समालोचना, तो ये इलेक्शन के कारण जो है ये सब चीजें उठाई जा रही हैं। संवैधानिक तौर पे ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है कि मतलब उद्घाटन मोदी साहब उसका नहीं कर सकते। मोदी साहब अगर कर रहे हैं तो उसकी भूर-भूर प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जम के मेहनत करके उस इमारत को बनाया हुआ है और उसमें पूरी जी जान लगा दी है। अभी मुर्मू जी की जहाँ तक बात है, वो एक नॉमिनल हेड होता है हमारे, जैसे कि क्राउन ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में क्राउन है जो कि किंग होता है, उससे वो भी उद्घाटन नहीं करते हैं, एलिजाबेथ प्रधानमंत्री करती है। हमारी संसदीय परंपरा ब्रिटेन से उधार ली गई है, इसलिए मोदी जी का उद्घाटन करना कहीं पे गलत नहीं है। फायर